उपस्थित इस मंच पे बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा, आपको सीट है, गोविंद सिंह की बस है, तो उसी से पहचाना जाता कौन है क्या है। तो ये जो सीपी जोशी जी क्यों रख लिया, आप तो सिंह है बस है, गोविंद सिंह की बस है, तो उसी से पहचाना जाता कौन है क्या है, फिर ये क्यों। सीपी जोशी जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी और इस मंच पे बैठे हुए साथियों, और यहाँ पर जो हमारे पार्टी के अन्य नेता है, और खासकर इस समारोह में घोषणा पत्र डिक्लेरेशन में उपस्थित मेरे मीडिया के भाइयों, अभी इस घोषणा पत्र में क्या है इसका हमारे पीसी जोशी साहब ने पूरा आपको बताया। सीपी जोशी साहब जितने मेन पॉइंट्स थे वो सभी उन्होंने माध्यम के साथ सामने भी रखा और यहाँ उपस्थित सज्जनों के सामने भी रखा। जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला, जो कुछ बचा कुचल था तो चीफ मिनिस्टर बोल दिए, तो इसीलिए तो मेरा काम बड़ा आसान आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फिर उदयपुर से निकलना है। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है, और अनुष्ठान में हम लाए, चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो ये एक तरफ हमारा है। दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी, 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें महत्वपूर्ण
मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिए। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को उस कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में। आप देखिए, आपको बाकी का नहीं पढ़े, अपना जो ठीक था उतना पढ़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पढ़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत ने लोगों ने टीका की, बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए, ये कहां से लाएंगे, कहां देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, यहां तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन कार्ड देने, फ्री में राशन देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। यानी जब आपके हाथ को काम मिलता है तो आदमी अपने स्वतंत्र जीवन चलाता है। और इसी मनरेगा को मोदी साहब कहे थे, जब मैंने पूछा कि मोदी साहब और जेटली साहब मनरेगा के लिए आप बहुत पैसा कम रखे हैं, क्या इसको अबोलिश करने वाले हैं क्या? तब उन्होंने क्या कहा मुझे, खड़गे साहब, इस मनरेगा को हम अबोलिश नहीं करेंगे, ये तो आपका जीता जागता स्मारक है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, पीएम ने खुद ने कहा, उन्हें ही कहा था, जब कहा तुम्हारा जीता जागता फेल्यूर का ये एक स्मारक है, इसको मैं निकालता नहीं और पैसे दूंगा बोले। और थोड़े पैसे रख के बजट में, बाद में उनको जब सारे लोगों का, सारे स्टेट से जब प्रेशर आया, उसको बढ़ाना पड़ा। यानी उनको मालूम नहीं ये नरेगा चीज से कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोग जो पहले भूखे पेट सोते थे वो खाना खा के सोने लगे, जिनको काम नहीं मिलता था वो काम सरकार ने देने शुरू कर दिया। तो ये हमारा अचीवमेंट है। उसी ढंग से दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी जब हमने लागू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग टीका करें, इतना पैसा कहाँ लाएंगे, एक तरफ नरेगा, एक तरफ ये अपना फूड सिक्योरिटी, ये सब बहुत न होने वाली चीजें, वो भी हमने करके दिखाए। उसको भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने
कंपलसरी एजुकेशन से हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, ये जो एक्ट बना के हमने दिया वो भी उस वक्त उन्होंने टीका की। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिन पर कांग्रेस के काम पर उन्होंने टीका करते ही रहे और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का, और दूसरे हर